हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। व्रतों में एकादशी को प्रधान और सब सिद्धियों को देने वाला माना गया है। इस दिन व्रत रखने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मन भी निर्मल होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11 यानी कि 11वीं तिथि को ही भगवान विष्णु से एकादशी तिथि प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है और इसी दिन से एकादशी व्रत करने की शुरुआत हुई। एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्रत है। किसी भी तरह की मानसिक समस्या हो, इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जो भी भक्त अपने जीवन में पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो, उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही व्रत प्रारंभ करना चाहिए। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री विष्णु और मूर नामक दैत्य के बीच भीषण युद्ध हो रहा था। युद्ध के बीच में भगवान विष्णु जब थक गए तो वे बद्रिका आश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। दरअसल विश्राम करने के पीछे भी भगवान श्री विष्णु की लीला ही थी। इसी बीच राक्षस मोर भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उसी गुफा में आ पहुंचा और विश्राम कर रहे श्री विष्णु जी को उसने मारना चाहा। तभी श्री विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जो एक दिव्य देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और उन्होंने राक्षस मोर का वध कर दिया। जिस दिन यह घटना घटित हुई वे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि थी। देवी से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका नाम एकादशी रख दिया। श्री हरि के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उत्पन्ना एकादशी यह इस तिथि का नाम पड़ गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि साल 2024 में इस बार पवित्र उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पारण कब किया जाएगा। क्योंकि इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण आपके मन में यह प्रश्न जरूर होगा कि किस दिन आपको उपवास रखना चाहिए। इस बार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर मंगलवार को 1:30 AM से। देखा जाए तो यह सोमवार के मध्य रात्रि का समय होगा और वहीं पर एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:47 पर। मंगलवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। मंगलवार को तो एकादशी तिथि है ही, लेकिन साथ ही साथ बुधवार के दिन भी एकादशी तिथि का स्पर्श हो रहा है, यानी कि इस दिन भी सूर्योदय से पहले एकादशी रहेगी। तो इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, यानी 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार को। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज्यादा ही पुण्यदायी होता है। अब यहाँ पर आपकी इच्छा और आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस दिन उपवास रखना चाहते हैं। अगर मेरी बात करें तो आपको 27 नवंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग एक दिन पहले वाली एकादशी में ही व्रत रख लेते हैं। तो आपको दोनों ही दिन के पारण मुहूर्त के बारे में बताऊंगी। 26 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:10 से 6:40 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। प्रीति योग, जो कि बहुत ही शुभ योग है। प्रीति योग और आयुष्मान योग में कोई भी पूजा की जाए, कोई भी उपाय की जाए तो वह अवश्य ही फलित होता है। प्रीति योग दोपहर 2:10 तक रहेगा और उसके बाद में आयुष्मान योग सारा दिन रहने वाला है। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:32 से 6:53 तक। सायकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:24 से 6:45 तक और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:40 से और समाप्त होगी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:24 पर। अब आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो अगले दिन व्रत का पारण करते समय यानी व्रत खोलते समय यह भी देखा जाता है कि उस समय हरिवासर का समय तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है और हरिवासर का जो समय होता है वह लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि लगते ही द्वादशी तिथि के साथ साथ
हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। इस समय भूल से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। और बुधवार को इस बार सर्वार्ध सिद्धि योग बन रहा है। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 6:53 पर और सूर्यास्त शाम 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:10 से 6:40 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर 3:13 तक रहेगा और बाद में सौभाग्य योग सारा दिन रहेगा। हस्त नक्षत्र 4:34 तक और बाद में पूरा दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है। आपकी पूजा, आपका व्रत अवश्य ही फलित होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर 27 नवंबर बुधवार को सुबह 11 बजे तक रहेगा और जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता। तो जो लोग 27 नवंबर बुधवार को एकादशी का व्रत खोलेंगे वे हरिवासर के समय भगवान की पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और दान भी दे सकते हैं। लेकिन शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत खोलना होगा। 27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:31 से 3:40 तक का जो समय है वह व्रत खोलने का यानी व्रत पारण का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय आपको अन्न ग्रहण करना है। सुबह यदि बहुत आवश्यक हो तो चाय या फिर दूध आदि आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको पारण मुहूर्त में ही अन्न जल जो भी पानी वगैरह है वह ग्रहण करना चाहिए। और जो वैष्णव भक्त होते हैं वह द्वादशी तिथि मिली एकादशी का व्रत करते हैं। तो जो लोग बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे तो उन्हें अगले दिन यानी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:53 से 7:36 के बीच में व्रत खोलना है। हालांकि इस समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, लेकिन त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में व्रत खोला जा सकता है। अब आप जिस दिन भी एकादशी का उपवास करें उस दिन आपको एकादशी के और ठीक एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। और जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं वे श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान ये सारी चीजें अपने पास रखें। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ जन्म जन्मांतर में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी पर भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। सनातन धर्म में एकादशी पर्व का विशेष महत्व होता है। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को गोदान समान फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा भक्तों पर बरसती है। उनके कृपा से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही जीवन में मंगल का आगमन होता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी।